वेलकम टू टॉप ऑफ ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर द पॉबल हु हैज़ नो टोज इसका क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर को इस पोएम को मिस कर दिया है तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, और साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ नीचे, और ऊपर आई बटन पे भी आपको लिंक मिलेगा वीडियो के दौरान। तो आप चैप्टर एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से समझ सकते हैं जो कि हिंदी में है। अभी हम लोग चैप्टर को क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। फटाक से हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जहाँ तक हो सके। व्हाट डज ऑन्ट जॉबिस्का डू टू प्रोटेक्ट पॉबल्स टोज? पॉबल का टोज को बचाने के लिए ऑन्ट जोबिस्का क्या की थी? ऑन्ट जोबिस्का wrapped his nose with a piece of bright red fabric, that is scarlet flannel, so that his nose remains warm and there will be no harm to his nose. बुक में पोएम में यूज़ किया गया है ये वर्ड स्कारलेट फ्लैनल। स्कारलेट फ्लैनल का मतलब है ब्राइट रेड फैब्रिक। फैब्रिक का मतलब क्लोथ, मतलब बहुत तेज लाल रंग का, मतलब गाढ़ा लाल रंग का कपड़ा जो है आंट जोबिस्का ने पॉबल के नोज पे, नाक पे बांध दिया था ताकि उसका नाक गर्म रहे और उसके जो टोज है वो लूज ना हो, वो खो ना जाए। क्योंकि ऑन जोबिस्का का ये मानना था कि जब तक उसका नाक गर्म रहेगा तब तक उसका टोज जो है, उसका टोज को कुछ नहीं हो सकता, उसका टोज जो है वो अच्छा रहेगा। टोज मतलब पैर की उंगलियां। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डज पॉबल स्विम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल? ब्रिस्टल चैनल उस समुद्र में ही नाम है, हमने पोएम में एक्सप्लेन किया है। आप पोएम जरूर देखिए, पोएम का एक्सप्लेनेशन देखिए। द पॉबल स्विम अक्रॉस द ब्रिस्टल चैनल टू फिश फॉर हिज ऑन्ट जोबिस्काज रूनसिबल कैट। ठीक है, तो ऑन्ट जोबिस्का का एक कैट है रूनसिबल कैट, उसके लिए पॉबल जो है वो फिश पकड़ने के लिए गया था, फिश लाने के लिए गया था ब्रिस्टल चैनल में। ठीक है, तैरते हुए गया था, स्विम करते हुए गया था, और उसी स्विम करने के दौरान एक समुद्री एनिमल जिसका नाम पॉर्पोइज है वो उसका टोज को ले भागा था। ठीक है, सॉरी, उसका नाक का जो फ्लैनल है, कपड़ा जो है, उसको ले भागा था और उसका टोज जो है वहाँ से गायब हो गया था। तो आप पोएम जरूर देखिए, बहुत मज़ेदार है पोएम। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज Powell do when boats or ships come near him? Why does he do that? When boats or ships come nearer to the Powell, he tinkedly, blinkedly, winkled a bell so that the people on the boat or ships could hear him. वो इस तरह से कुछ बेल का आवाज़ करता था, तो ताकि जो शिप और बोट के ऊपर जो लोग हैं वो इसको सुन पाए और इससे टक्कर ना हो। नंबर 4 है, हाउ डज पॉबल फील व्हेन ही रियलाइजेज दैट हिज टोज आर मिसिंग? पॉबल को कैसा लगा जब उसको रियलाइज हुआ, उसको पता चला कि उसके जो टोज है, उसके जो पैर की उंगलियां हैं वो गायब हो चुकी है। द पॉबल फेल्ट वेरी सैड व्हेन ही रियलाइजेज दैट हिज टोज आर मिसिंग। हाउ डज पॉबल रीच होम? पॉबल अपने घर कैसे पहुंचता है? सम फ्रेंडली पीपल हेल्प्ड हिम एंड कैरिड हिम बाय देयर बोट टू रीच हिज होम। आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, तभी आपको आगे आने वाले वीडियोस भी टाइमली मिल पाएंगे। और आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चैप्टर पढ़ना है या क्वेश्चन आंसर चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए। व्हाट डज ऑन्ट जॉबिस्का डू टू मेक पॉबल हैप्पी? ऑन्ट जॉबिस्का मेड हिम अ फीस्ट एट हिज अर्नेस्ट विश ऑफ एग्स एंड बटर कप्स फ्राइड विथ फिश टू मेक हिम हैप्पी। यहाँ पे A3 में कुछ लाइंस दिए हुए हैं पोएम से उठा करके, और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये लाइन है, व्हेन दे सेड समडे यू मे लूज देम ऑल ही रिप्लाइड फिश फिडल डिडी। ये स्टार्टिंग के ही लाइन है पोएम के। तो इस पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु आर दे स्पीकिंग टू? यहाँ पे दे जो है, दे मतलब लोग हैं, वो किन से बातें कर रहे हैं? तो दे स्पीकिंग टू द पॉबल। तो यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिखा है आर द पीपल। ये जो दे है इन्वर्टेड कॉमा में, ये दे का मतलब कौन है? दे जो है ये पीपल है, लोग हैं। लोग बोलते हैं कि पॉबल जो है एक न एक दिन अपना
पैर की उंगलियां खो देंगे, टोज को खो देंगे। तो ये दे मतलब ये पीपल किन से बात कर रहे हैं, ये लोग पॉबल से बात कर रहे हैं, ठीक है। आंसर इसका पॉबल होगा। व्हाट विल ही लूज, ही कहा किसको कहा गया, ही पॉबल को कहा गया। तो पॉबल क्या लूज करेगा, पॉबल जो है अपना टोज को लूज करेगा। डज ही रियली लूज देम, क्या वो सच में अपने टोज को लूज कर दिया था। व्हाट हैपेंस, क्या हुआ था। यस ही रियली लॉस्ट हिज टोज बिफोर ही टच्ड द शोर ऑफ ब्रिस्टल चैनल when a sea green porpoise carried away his scarlet flannel, that is red fabric। scarlet flannel का मतलब ही है लाल कलर का कपड़ा, जो वो जो पॉबल है वो अपने नाक में बांध के रखा था ताकि उसका नाक गर्म रहे, वो लाल कपड़ा को ही स्कारलेट फ्लैनल कहा गया है, ठीक है। तो वो सच में अपना पैर का उंगलियां टोज को खो दिया था जब वो ब्रिस्टल चैनल के किनारे पे पहुंच रहा होता है, ठीक है। वहाँ पे एक पॉर्पोइज बोल करके एक सी एनिमल आता है और उसका नाक का ऊपर जो स्कारलेट फ्लैनल है वो ले करके भाग जाता है, और वो भाग जाता है तो उसका नाक ठंडा हो जाता होगा। तो ठंडा होने की वजह से उसका पैर की उंगलियां जो है वो गायब हो जाता है। ये पॉबल को बाद में रियलाइज हुआ। अब 2 में ये लाइन दिया हुआ है, इसको आप बुक से कंप्लीट कर लेंगे। बट बिफोर ही टच द शोर, और यहाँ पे डॉट डॉट किया है, इसको आप 4 लाइन है, इसको आप पूरा कर लें। इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो आप देखिए, हु हैज़ गॉन टू द ब्रिस्टल चैनल एंड वाई, ब्रिस्टल चैनल पे कौन गया था और क्यों। तो हम लोग पोएम में पढ़े ही हैं और अभी भी पता चल गया हम लोगों की ब्रिस्टल चैनल में कौन गया था, पॉबल गया था। क्यों गया था, वो अपने ऑन्ट जॉबिस्का का जो कैट है रूनसिबल कैट, उसके लिए फिश लाने गया था। द पॉबल हैज़ गॉन टू द ब्रिस्टल चैनल टू फिश फॉर हिज आंट, वो फिशिंग करने गया था। आंट जॉबिस्काज रूनसिबल कैट, आंट जॉबिस्का के पास एक कैट था। अगर आप रूनसिबल वर्ड भूल भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप आंट जॉबिस्का या आंट का जो कैट है ये ध्यान में रखिएगा कि आंट का पास एक कैट था। उस कैट के लिए पॉबल जो है फिशिंग करने गया था ब्रिस्टल चैनल में। वाई इज ही वेयरिंग अ स्कारलेट फ्लैनल, स्कारलेट फ्लैनल का मतलब मैंने बताया अभी 2 बार कि रेड कलर का जो फैब्रिक है, रेड कलर का जो कपड़ा है जो उसके नाक पे बंधा हुआ था उसको ही बोलते हैं स्कारलेट फ्लैनल। तो वो जो बांधा था वो क्यों बांधा था, वाई ही इज वेयरिंग ए स्कारलेट फ्लैनल दैट इज रेड फैब्रिक टू कीप हिज नोज वार्म, अपने नाक को गर्म रखने के लिए उसने बांधा था। विच विल प्रोटेक्ट हिज टोज, क्योंकि नाक अगर गर्म रहेगा तो ही उसके टोज जो है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। नाक अगर ठंडा हो जाएगा, फैब्रिक खुल जाएगा, तो फिर उसका टोज जो है वो गायब हो जाएगा। तो अगर आप स्कारलेट फ्लैनल वर्ड अगर भूल भी जाते हैं एग्जाम्स में, तो आप वहाँ पे रेड फैब्रिक या रेड क्लोथ लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, अपने वर्ड्स में। वॉट हैपन्स आफ्टर द स्कारलेट फ्लैनल इज टेकन अवे, स्कारलेट फ्लैनल को जब पॉर्पॉइज लेकर के भाग गया तो क्या हुआ। पोएम आपने अगर सुना होगा तो आपको पता है क्या हुआ। ही लॉस्ट हिज टोज आफ्टर द स्कारलेट फ्लैनल इज टेकन अवे, जैसे ही स्कारलेट फ्लैनल मतलब वो कपड़ा लेकर के भाग गया पॉर्पॉइज, किसका कपड़ा, पॉबल के नाक का कपड़ा, तो वो अपने टोज को खो दिया, उसके टोज गायब हो गए। फिर इसके बाद आता है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का मैंने आंसर इस क्वेश्चन का डायरेक्टली लिखा है, आप क्वेश्चन बुक से देख लेंगे। इसका मतलब मैं बताता हूँ। येस वी ऑफन कॉम्प्लेन एंड द थिंग्स दैट वी डू नॉट हैव rather than appreciating the things we have। क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि हम लोग हमेशा, ऑफन का मतलब हमेशा, हम लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं और रोते रहते हैं और टेंशन लेते रहते हैं उन चीज़ों के बारे में जो चीज़ हमारे पास नहीं है, ठीक है। और हम लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं, हम लोग उस चीज़ का प्रशंसा नहीं करते हैं जो चीज़ हमारे पास है, हम लोग भूल जाते हैं उसको। तो ये सच बात है, दिस इज़ वेरी ट्रू एंड दिस इज़ द मेन रीज़न ऑफ आवर सैडनेस एंड अनहैप्पी लाइफ। और इसीलिए हम लोग अपने लाइफ में दुखी रहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो है हम उसको देख करके खुश नहीं होते हैं, और हमारे पास जो नहीं है उसके लिए हम लोग रोते रहते हैं कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है। अरे यार मेरे पास बड़ा साइकिल होना चाहिए, मेरे पास अभी छोटा साइकिल है। हम लोग भूल जाते हैं कि हमारे पास छोटा साइकिल है, हम लोग उस छोटे साइकिल से भी इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बड़े साइकिल के लिए रोते रहते हैं, है ना। ये एक एग्जाम्पल था। वी शुड सी आवर थिंग्स दैट वी आर हैविंग एंड इन्जॉय विद दैट, हम लोगों को देखना चाहिए कि हमारे पास जो है उसके साथ हम खुश रहें और इन्जॉय करें। द पॉबल्स टीचेज अस
हाउ टू बी हैप्पी विदाउट हैविंग द टोज इन द स्टोरी। इस स्टोरी में हम लोगों को पॉबल्स ये सिखाते हैं कि टोज नहीं रहने के बावजूद भी, पैर की उंगलियां नहीं रहने के बावजूद भी कैसे खुश रहा जा सकता है। वो लोग खुश रहते हैं। इफ़ वी डू कंप्लेनिंग अबाउट द थिंग्स दैट वी डोंट हैव, अगर हम लोग कंप्लेन करते रहेंगे उन चीज़ों के लिए जो चीज़ हमारे पास नहीं है, वी विल लूज आवर वैल्यूबल टाइम ऑफ आवर लाइफ इन सैडनेस, हम लोग अपना जो वैल्यूबल टाइम है, जो इम्पोर्टेंट टाइम है, उसको ख़त्म कर देंगे अपने लाइफ में और हम लोग दुखी रहेंगे। सो वी शुड इन्जॉय आवर लाइफ विद द थिंग्स विच वी आर हैविंग। तो हम लोगों को इन्जॉय करना चाहिए अपने उन चीज़ों के साथ जो चीज़ हमारे पास है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच लाइन्स इन द पोएम फोर शैडो दैट पॉबल विल लूज हिज टोज वन डे। फोर शैडो का मतलब अनुमान करना, फोर शैडो का मतलब पहले ही पता चल जाना, ठीक है। फोर शैडो का मतलब पहले ही पता चल जाना। तो ऐसे कौन से लाइन है इस पोएम में जिससे पहले ही हम लोगों को अंदाज़ा लग जाता है या पता चल जाता है थोड़ा थोड़ा कि ये पॉबल जो है एक ना एक दिन टोज को अपना खो देगा। तो ये दो लाइंस में हमें पता चलता है, ये दोनों लाइन जो है वो ऑन्ट जॉबिस्का कहती है। ऑन्ट व्हेन ऑन्ट जॉबिस्का सेड, पहला पॉइंट है, पहला लाइन है, द वर्ल्ड इन जनरल नोज देर इज नथिंग सो गुड फॉर अ पॉबल्स टो। तो ये लाइन जब ऑन्ट जॉबिस्का ने कहा था कि पूरा दुनिया को पता है कि पॉबल के उंगलियों में कुछ भी अच्छा नहीं है, तो हम लोगों को उसी टाइम लग गया था कि ऑन्ट जॉबिस्का ये जो बोल रही है कि उंगलियों में कुछ अच्छा नहीं है, मतलब लग रहा था कि ये उंगली ये खोने वाला है, ठीक है। ये पहला ये लाइन में। और दूसरा लाइन में कब लगता है, जब ऑन्ट जॉबिस्का कहती है नो हार्म कैन कम टू हिज नोज इफ़ हिज नोज इज़ वार्म, उसके नाक को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचेगा जब तक उसका नाक गर्म रहेगा, वार्म रहेगा। एंड इट्स परफेक्टली नोन दैट अ पॉबल्स टो आर सेफ प्रोवाइडेड ही माइंड्स हिज नोज। और उसका नाक जो है, पॉबल का नाक हमेशा, पॉबल का टोज हमेशा सुरक्षित रहेगा तब तक जब तक वो अपने नाक का सुरक्षा करेगा, ठीक है। तो इस लाइन में ही हम लोगों को समझ में आ गया है कि अगर वो सुरक्षा नहीं करेगा, अगर मिस्टेक से सुरक्षा नहीं कर गया तो फिर उसका जो टोज़ है वो खो जाएगा। तो हम लोगों को उसी टाइम लग गया था कि मे भी वो अपना टोज़ को खो जाएगा, मतलब पॉबल अगर सावधानी हटा लिया तो दुर्घटना घट जाएगा, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, ऐसा। दीज आर द लाइन्स बाय ऑन्ट जॉबिस्का फोर शेडो दैट पॉबल में लूज हिज नोज वन डे। अब वेलवेट क्वेश्चन है, वेलवेट क्वेश्चन का आंसर मैंने डायरेक्टली लिखा है, तो ये मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है। आप चाहें तो इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं या चाहें तो इसको भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, ये मैंने अच्छे से सोच के ही लिखा है और समझाऊंगा भी आपको। वी मस्ट बी हैप्पी एंड कंटेंट विथ वॉट वी हैव। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि अगर हम लोगों को हैप्पी रहना है तो हम लोगों को संतुष्ट रहना चाहिए, ठीक है। हैप्पी एंड कंटेंट, कंटेंट का मतलब होता है संतुष्ट रहना, संतोष में रहना, जो भी है उसी में खुश रहना, ठीक है। तो मैं पहले तो ये कह रहा हूँ कि यस, आई एग्री दैट कंटेंटमेंट इज़ द की टू हैप्पी लाइफ। सही बात है कि अगर हम लोग संतुष्ट रहते हैं तो ये जो है ये खुशहाल लाइफ जीने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि हम लोग कंटेंट है, हम लोग कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, हम लोग कुछ टेंशन नहीं ले रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो हम लोग खुश रहेंगे लाइफ में, नो प्रॉब्लम। सही बात है। दिस मीन्स दैट वी आर हैप्पी विथ वॉट वी हैव। इसका मतलब है कि हम लोग खुश हैं जो हमारे पास है उससे। बट यहाँ पे ध्यान देना, बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट, ज़रूरी चीज़ ये है, वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर एम्बिशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड ड्रीम्स। हम लोगों को अपना जो एम है, हमारा जो एम्बिशन है, हमें अगर कुछ बनना है या हमारा घर का कुछ ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट्स है और हमारे सपने हैं, तो हम लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना होगा, ठीक है। किस चीज़ का ध्यान रखना होगा कैसे ध्यान रखना होगा इन चीज़ों का? इफ़ वी आर हैप्पी एंड कंटेंट विथ वॉट वी हैव एंड नॉट थिंकिंग and not working for our ambitions and career, then we will waste our valuable time of our life in comfort। तो अगर हम लोग संतुष्टि से चुपचाप बैठे रहेंगे और हमारे पास जो है उसी में खुश रहेंगे,
और हम अपने सपने के बारे में, हमारे घर के रिक्वायरमेंट के बारे में, हम अपने करियर के बारे में कुछ सोचेंगे ही नहीं और आराम में ज़िंदगी बिताएंगे, कंफर्ट में ज़िंदगी बिताएंगे, तो हम अपना लाइफ को ख़राब कर रहे हैं, हम अपना टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि हमारे पास जो भी है वो एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर बाद में आप क्या करोगे। और आपके हर एक इंसान का एम्बिशन होता है, लाइफ में कुछ बनना होता है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को पायलट बनना है, किसी को बिजनेसमैन बनना है, किसी को कुछ भी करना है, किसी को अपने घर के लिए कुछ करना है, मतलब कुछ ना कुछ करना होता है लाइफ में। तो अगर आप बैठ जाएंगे ये सोच करके कि हम आराम की ज़िंदगी जिएंगे, हमारे पास जो है उससे कंफर्ट लाइफ, तो फिर फ्यूचर आपका वेस्ट हो जाएगा, आप अपना टाइम को वेस्ट कर दिए। तो ज़्यादा संतुष्टि भी अच्छा नहीं है। हम लोगों को संतुष्ट होते हुए भी अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, अपने काम के बारे में सोचना चाहिए, हमारा लाइफ कैसे आगे बढ़ेगा उसके बारे में सोचना चाहिए। इन द जोन ऑफ कंफर्ट एंड कंटेनमेंट, मतलब आराम की ज़िंदगी में और संतोष की ज़िंदगी में वी शुड ऑलवेज कीप आवर एम्बिशंस, रिक्वायरमेंट्स एंड करियर एंड ड्रीम्स इन आवर माइंड एंड वर्क हार्ड टू अचीव दिस। भले ही हम आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं और संतोष की ज़िंदगी जी रहे हैं, फिर भी हम लोगों को अपने दिमाग में अपने एम्बिशंस को, अपना ड्रीम को, अपना सपना को अपने दिमाग में रखना चाहिए और हम लोगों को हार्ड वर्क करता रहना चाहिए अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, अपने ड्रीम्स को पाने के लिए। तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो हम लाइफ में पीछे ही रह जाएंगे, लाइफ में स्टक हो जाएंगे और आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हम लोग बैठ गए हैं, संतुष्ट हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा लगा, और कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आंसर्स आपको चाहिए वो कमेंट करके बताइए, तभी मैं अपलोड कर दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।